हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोग इंग्लिश को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, लास्ट की क्लास में देखा हम लोगों ने, तो आज हम लोग देखेंगे आगे की चीज़ें। ये क्लास हमारा क्लास 2 आप कह सकते हो, क्लास पार्ट 2 भी कह सकते हो। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग क्लास को आगे लेकर चलते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम लोग कुछ चीज़ों को देख चुके थे, हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लगभग परिभाषा कल देख ली थी और काइंड्स ऑफ टेंस को भी देखा था, जिसमें से हमने बात की थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात की थी। उसमें से भी हमने चर्चा की थी कि सभी के चार चार प्रकार हैं, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। उसमें से हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार हैं, जिसमें से पहला है प्रेजेंट इन डिफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं या सामान्य वर्तमान। आप इसको हिंदी में क्या कहोगे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इन डिफिनिट को सामान्य वर्तमान। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा दोस्तों, कि आप लोग क्या करना कि जो चीज़ें हैं मैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग एक नोटबुक बना लेना और जो भी डिस्कशन होंगी हमारी वो आप लोग उसको नोट डाउन करना। और आप लोग लिखने का तरीका मैं आप लोगों को एक बता दूं। पेज जो आपका होगा उसको क्या करना, ये मान लो पेज है, ठीक है, ये पेज है। तो इस साइड लेफ्ट साइड में आप लोग यहाँ गैप रख लेना, ठीक है, गैप रख लेना अपने हिसाब से, अच्छी खासी एक गैप रखना। और यहाँ क्या करना है, कुछ भी वर्ड्स हों, जैसे आपके मन में कुछ वर्ड आ जाए हिंदी में ही, तो उसको आप लोग यहाँ पे लिख लेना। जैसे हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो कुछ वर्ड जो होंगे हिंदी में ही, जैसे खेलना हो गया, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उन चीज़ों को लिख लेना यहाँ पे। और डिक्शनरी से आप लोग एक डिक्शनरी भी ज़रूर रखना, डिक्शनरी से सर्च करके यहाँ पे लिख लेना। तो इससे क्या होगा, जो क्लासेस हमारी चलेंगी, जो कंटिन्यू रहेंगी, उससे बहुत सारे वर्ड जो हैं वो भी आपके स्टॉक में आ जाएंगे। आपकी डिक्शनरी, जो आपके माइंड की डिक्शनरी होगी, जो आपकी पर्सनल डिक्शनरी होगी, वहाँ पे ये चीज़ें सेव होने लगेंगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो इसको आप लोग ऐसे ज़रूर करना। तो चलो अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा समय या ऐसा काम, क्रिया जो कंप्लीट नहीं हुआ हो, यानी कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा क्रिया जो किया जा रहा है वो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, चुका है। आप लोग देखना, जब हम लोग आगे देखेंगे तो इस टेंस में हम लोग देखेंगे, उसको पहचानने के लिए, उस टेंस को पहचानने के लिए ही चुका है, इन चीज़ों का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे पहले हम लोग बात कर चुके थे, तो इसको हम लोग एक उदाहरण से भी अभी देखेंगे। तो इनके उदाहरण भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। मैं इधर नंबर वाइज करता हूँ, इसको हम लोग नंबर 1 मानते हैं, इसका एक उदाहरण बताऊँगा। इसको नंबर 2 मानते हैं, ये है हमारा 3 और ये होगा हमारा 4। चीज़ें अभी शुरुआत हैं, तो धीरे धीरे आप लोग चीज़ों को समझोगे। तो 1 का उदाहरण हम लोग देखेंगे, प्रेजेंट इन डिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। इसमें क्या है, 1 का उदाहरण देखेंगे, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ये 1 का उदाहरण हो गया। इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं, जैसा कि नियम था, आई
रीड, कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग देखेंगे इम्परफेक्ट, यानी जो चीज कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको हम लोग पढ़ने पे ही देखेंगे, ठीक है, ताकि चीजें आसानी से आप समझ सको। मैं पढ़ रहा हूं, नियम वही है। इसमें क्या होगा, इज आर एम का एक्स्ट्रा यूज होगा। हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है, शुरुआत से हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि एक ओवरऑल यहाँ जो मैंने लिख रखा है इसको हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग नंबर 1 को कंप्लीट देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, यानी आई एम रीडिंग, ठीक है। अगला है परफेक्ट, यानी मैं पढ़ चुका हूं। इसको क्या करेंगे, आई हैव रेड, इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। चौथा है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मैं 1 घंटे से या 1 दिन से पढ़ता आ रहा हूं या पढ़ता रहा हूं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 डे, ठीक है। ये ओवरऑल है। कुछ चीज़ें जो है नहीं समझ में आई होंगी, फिर भी एक उदाहरण से समझाने के लिए आप इसको जब भी देखोगे ना, ये एक आपका एक क्रिस्प नोट्स टाइप में होगा। आप जब इसको देखोगे तो आपकी चीज़ें जो है दिमाग में व्यवस्थित होंगी, स्टेबल होंगी, ठीक है। तो उसके लिए ही हम लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं। अब क्या होगा, हम लोग पहले से शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट इन डिफिनिट को देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट को अब हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लेना। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में शुरुआत हमने की है। पहला जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस को देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट को, जिसको हम लोग सामान्य वर्तमान भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। ज़्यादा मैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि रहे, ऐसे अगर लिखता जाऊंगा बोर्ड में तो टाइम आप लोगों का काफ़ी वेस्ट होगा। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग उसको लिख लेना। ता है, ती है, ते हैं आदि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा या समझा जाएगा। अब एक चीज हम लोग इसमें देखेंगे, जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो उससे पहले एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना आप लोग। हम लोग जब भी बात करते हैं तो सिंगुलर या प्लूरल के लिए बात करते हैं। सिंगुलर क्या होता है, जिसको एक वचन भी कहते हैं, और प्लूरल मीन्स बहुवचन। अब इसको नीचे देखेंगे, आप लोग समझ जाओगे, टेंशन में नहीं आना है, शुरुआत में ही उसको समझोगे आप लोग। एक वचन में क्या है, एक वचन यानी जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। इसको यहां लिख देता हूं, फर्स्ट पर्सन, नीचे सेकेंड पर्सन और अगला थर्ड पर्सन, ठीक है। ऐसे हम लोग देखेंगे इसको। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन हो गया।
जो सिंगुलर होता है, यानी मैं की बात हो रही है। आई मीन्स मैं। बहुवचन में जब हम लोग बात करेंगे, जैसे कुछ लोग बात भी करते हैं तो हम या हम लोग में क्या होता है, मैं भी हूं और जो मेरे से संबंधित हैं वो भी हैं। तो आई वी यानी हम लोग। आगे है सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, तुम या आप लोग। तो इसमें तुम लोग, आप लोग, जो चीजें हैं एक जैसी ही होती है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसको। तो प्लूरल में भी क्या होगा, यू ही होगा। ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या होगा, ही, शी, या कोई नाम हो, है ना, राम, श्याम, कुछ भी ले लो, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, है ना। और क्या है, प्लूरल में क्या होगा, दे जो होगा वो प्लूरल में होगा। दे मीन्स वे या वे लोग कह सकते हो आप। ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, रट लेना। अगर समझ ना आए, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, फिर भी नहीं समझा होगा आप लोगों ने, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ट्रांसलेट करने का नियम क्या है उसको देखेंगे। पहला देखेंगे इसमें एक हिंदी में, मैं पत्र लिखता हूं। अब बात करते हैं, है ना, पत्र लिखता हूं। हम लोग इस पे ही मैं, तुम, आप लोग, वे, वह, इस तरह से ट्रांसलेट करके देखेंगे। नियम वही रहेगा, पहले सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं तो इसमें मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है या फिफ्थ फॉर्म में होता है। अब फर्स्ट फिफ्थ क्या होता है वो हम लोग देखेंगे आगे, जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वहीं हम लोग इसको समझेंगे। इसको ना 5 को ना आप लोग ऐसे याद रखना कि इसको 5 नहीं कह के एस याद रखना। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, वर्ब जो 1 है यानी फर्स्ट फॉर्म, यानी जिस तरह उसे बनाया गया था वो उसी रूप में है, तो वो फर्स्ट फॉर्म है। उसका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वो पांचवा फॉर्म में भी चला जाता है। तो पांचवा में क्या होगा, जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। टू गो मीन्स जाना होता है, या इसको आप जाता कहोगे। इसमें क्या होगा, पांचवें फॉर्म में जब ये वर्ब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उस पे एस या ईएस लग जाएगा, तो वो पांचवा फॉर्म हो जाएगा। गोज मीन्स पांचवा, वर्ब का जो पांचवा रूप है वो गोज हो जाएगा। ये किसके साथ होगा वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। तो नियम है सब्जेक्ट यानी आई, क्या करता हूं, मेन वर्ब आएगा, याद रखना है। यानी मेन वर्ब क्या है, इसमें लिखना जो है मेन वर्ब है। लिखने को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिखना मीन्स राइट। आई राइट अ, पत्र को क्या कहते हैं, लेटर। आई राइट अ लेटर। ठीक है, इसको एक बार में हम लोग इन चीज़ों को ना ध्यान में रखना है। एक बार में हम लोग एक ही पत्र लिख सकते हैं, तो आई राइट अ लेटर कहेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, प्लूरल नंबर जो था उससे हम लोग बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं की जगह पे सिर्फ हम लोग होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। मैं की जगह पे हम लोग होगा। ठीक है, इसको हम लोग प्लूरल में देख रहे हैं, प्लूरल में।
है ना। तो मैं की जगह पे सिर्फ हम लोग होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं की जगह पे हम लोग है, यानी वी। सेम रहेंगी चीजें, राइट अ लेटर। अगला देखेंगे, सेकेंड पर्सन को देखेंगे, यानी सेकेंड पर्सन क्या था, यू, है ना, तुम या आप लोग। तो इसको देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे यू लगाकर बाकी चीजें सेम रहेंगी, सेम रहेंगी बाकी चीजें। अगला है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे नाम हो या ही शी, नाम जैसे कि बताया था, वहां पे क्या होगा, मैं पत्र लिखता हूं। तो यहां क्या होगा, वह, ही मीन्स वह है, तो ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। जैसे बताया था ना, मेन वर्ब पांचवें रूप में हो जाएगा, तो ये राइट्स हो गया, ये पांचवा रूप है। कुछ वर्ब्स होंगे जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करो, या जहां भी नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो आप लोगों को वहां पे ये वर्ब्स के रूप दे दिए जाएंगे, आप लोग उसको देख लेना, ताकि जब भी ट्रांसलेट करो या चीज़ों को जब भी बोलो या बोलने की कोशिश करो तो वो आपके स्टॉक में होंगी, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए, फॉर्मेट में नोट्स दिए जाएंगे, आप उसको कभी नहीं देखोगे, सिर्फ डाउनलोड करोगे और देखोगे नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं इसको आप लोग यहाँ से ही नोट डाउन करो, दिमाग में बैठेंगी, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं और खुद से जो लिखते हैं ना, वो चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्लूरल नंबर को देख लेते हैं। प्लूरल में क्या था, प्लूरल नंबर क्या था, दे, यानी वे लोग क्या करते हैं, वे लोग भी पत्र ही लिखते हैं, है ना, पत्र लिखते हैं। नियम वही रहेगा, तो ये भी इजी रहेगा आप लोगों के लिए बनाने। चलो मैं क्या करता हूं, मैं ये छोड़ देता हूं, आप लोग इसको ट्रांसलेट करना, कमेंट में बताना, ताकि क्लासेस जब इंटरैक्टिव रहेंगी तो काफ़ी फ़ायदा होगा, हम दोनों को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ अकेले जो कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ। तो आप लोग भी क्लास में शामिल हो। वे लोग पत्र लिखते हैं, आप लोग जो क्लास देखोगे उसको ट्रांसलेट करना है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो, चीज़ें अभी आप लोगों को लग रही होंगी कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, कितनी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा आप लोगों से, ये बेसिक चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये हाई लेवल का आज नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होगा। तो जो टेंस जानते हैं या जो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझते हैं तो वो नहीं देखना, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें बचकानी लगेंगी। लेकिन जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, साथ में जुड़े रहो, जुड़ो, साथ में चलेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। शुरुआत से चलेंगे हम लोग साथ में, लेकिन बहुत आगे तक जाएंगे। तो आप लोग इसको करना। आगे हम लोग क्या देखेंगे, मैंने यहाँ लिख कर दिखा दिया था, आप लोग कमेंट भी करना कि अगली क्लास क्या होगी हम लोगों की। वैसे मैं लेकर आऊँगा ही, तो आप लोग इसको कमेंट करना, बताना। अब चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। धन्यवाद आप सभी का।